मुख पर तेज अंग भभूति, गले सर्प की माला, माथे चंद्रमा लटा में गंगा, शिव का रूप निराला। अंतर्यामी सबका स्वामी, भक्तों का रखवाला, तीनों लोक में बांट रहा है दिन और रात उजाला। बोलो भोलेनाथ की जय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे शिवरात्रि पर्व पर सुनी जाने वाली कथाएं, जो कि स्वयं भोलेनाथ ने माँ पार्वती से सुनाई थी। शिवरात्रि के दिन संपूर्ण शिव परिवार की पूजा करते हैं। वे शिवरात्रि व्रत की कथा को सुनना बहुत ही फलदायी होता है। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर से पूछा कि प्रभु, आपकी कृपा पाने के लिए कौन सा सबसे सरल व्रत और पूजा है। तब भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को शिवरात्रि व्रत की महिमा, व्रत और पूजा विधि बताई। साथ ही उन्होंने माता पार्वती को महाशिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनाई। एक बार एक गांव में एक शिकारी था, जो कि पशुओं का शिकार करके अपना घर परिवार चलाता था। वह गांव के ही एक साहूकार का कर्जदार था। काफी प्रयास करने के बाद भी वह साहूकार के कर्जे से मुक्त नहीं हो पा रहा था। ऐसे में एक दिन साहूकार क्रोधित हो उठा और उसने उस शिकारी को पकड़कर शिवजी के मंदिर में बंदी बना लिया। जिस दिन साहूकार ने उस शिकारी को बंदी बनाया था, वह दिन शिवरात्रि का था। शिकारी उस दिन शिवरात्रि की मंदिर में सुनाई जाने वाली सभी कथाओं को ध्यान से सुनता रहा, और जो कुछ भी मंदिर में प्रवचन और बातें हुई, शिकारी ने सबको ध्यानपूर्वक सुना। शाम के समय उसे साहूकार के सामने पेश किया गया तो शिकारी ने साहूकार को वचन दिया कि अगले दिन वह सभी कर्ज को चुकाकर मुक्त हो जाएगा। तब साहूकार ने दया करके शिकारी को छोड़ दिया। शिकारी वहां से जंगल में गया और शिकार की तलाश करने लगा। वह एक तालाब के किनारे पहुंचा। वहां पर वह एक बेलपत्र के पेड़ पर अपना ठिकाना बनाने लगा और सोचा कि मैं इस पेड़ पर चढ़कर ही यहाँ से अपने शिकार को दूर दूर तक ढूंढूंगा। फिर वह ऐसा सोचकर उस पेड़ पर चढ़ गया। उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था, जो कि सूखे हुए बेलपत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। बेल वृक्ष की टहनियों को तोड़कर वह नीचे फेंकता गया और बेलपत्र उस शिवलिंग पर गिरते गए। वह स्वयं तो भूख प्यास से व्याकुल था। अनजाने में ही उससे शिव पूजा हो गई। दोपहर तक वह भूखा ही रहा, उसे कोई भी शिकार नहीं मिला। फिर शाम होते होते वहां पर एक हिरनी तालाब में पानी पीने के लिए आई। तब उस शिकारी ने उसको मारने के लिए धनुष और बाण को उठाया ही था कि उस हिरनी ने कहा कि मैं बच्चे को जन्म देने वाली हूँ, तुम एक साथ दो दो हत्याएं नहीं करो। मैं बच्चे को जन्म देकर तुम्हारे पास वापस अवश्य ही आ जाऊंगी। तब तुम शिकार कर लेना, परंतु मुझे अभी नहीं मारो। यह सुनकर शिकारी ने उसे जाने दिया, और जब शिकारी ने हिरनी को मारने के लिए अपना धनुष और बाण चढ़ाया था, तभी उसके धनुष और बाण से कुछ बेलपत्र के पत्ते टूटकर नीचे शिवलिंग पर गिर गए थे। कुछ देर बाद वहां तालाब के किनारे एक और हिरनी आई, तो वह शिकारी उस हिरनी को मारने के लिए फिर से तैयार हुआ। तब उस हिरनी ने कहा कि हे शिकारी, मैं अभी ऋतु से मुक्त हुई हूँ और अपने पति की तलाश कर रही हूँ, क्योंकि वह काम से वशीभूत है, और मैं जल्दी ही अपने पति से मिलकर तुम्हारे पास अवश्य ही आ जाऊंगी। तब तक के लिए तुम मुझे जीवन दान दे दो। शिकारी उसकी बात से सहमत हो गया और उसने हिरनी को जाने दिया। फिर देर रात्रि को एक और हिरनी अपने बच्चों के साथ उसी तालाब के किनारे पर आई। शिकारी एक साथ कई शिकार देखकर बहुत ही खुश हुआ। वह शिकार करने के लिए तैयार हो गया। तब उस हिरनी ने कहा कि हे शिकारी, मैं इन बच्चों के साथ इनके पिता की तलाश कर रही थी। जैसे ही मैं इन बच्चों को इनके पिता के सुपर्द कर दूंगी, मैं वैसे ही तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। तब तक के लिए तुम हमें जाने दो। शिकारी उनको छोड़ना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी उसे दया आई और शिकारी ने उनको जाने दिया। इसी तरह से शिकारी बेल वृक्ष पर बैठा बैठा पत्थर तोड़कर नीचे फेंकता गया। धीरे धीरे रात्रि के दूसरे और तीसरे प्रहर भी बीत गए।
धीरे सुबह होने ही वाली थी कि तीनों हिरणियों में से एक भी वापस नहीं आई। शिकारी अन्य शिकार की तलाश में वहीं पर बैठा रहा और रात भर जागरण किया। जैसे ही सुबह होने वाली थी, वहां पर एक हिरण आया। शिकारी उसे भी मारने के लिए तैयार हो गया। तब उस हिरण ने कहा कि हे शिकारी, यदि तुमने यहाँ पर पहले आई हुई 3 हिरणी और उनके बच्चों को मारा है तो तुम मुझे भी अवश्य ही मार दो। यदि तुमने उनको भी जीवन दान दिया है तो मुझे भी एक बार अवश्य ही जीवन दान दो, क्योंकि वो तीनों मेरी ही पत्नियां थी। और यदि तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हारा वचन कैसे सत्य होगा। वे तीनों मेरी प्रतीक्षा कर रही है, मैं उनसे मिलकर तुम्हारे पास अवश्य ही उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी हिरण को छोड़ना नहीं चाहता था, परंतु फिर भी उसने हिरण को जाने दिया। रात भर उपवास, रात्रि जागरण और अनजाने में ही बेलपत्र से शिवलिंग की पूजा के प्रभाव से शिकारी दयालु हो गया। उसने हिरण को जाने दिया। फिर उसके मन में भक्ति की भावना प्रकट हो गई और वह पुराने कर्मों को सोचकर पश्चाताप करने लगा। इतनी ही देर में उसने देखा कि हिरण का पूरा परिवार उसके पास आ गया है और वह स्वयं का शिकार करने के लिए बोल रहा है। यह देखकर वह शिकारी करुणामयी हो गया और रोने लगा। उस शिकारी ने हिरण के परिवार को जीवन दान दिया और वह शिकारी स्वयं हिंसा छोड़कर दया के मार्ग पर चलने लगा। शिवजी की कृपा से वह शिकारी तथा हिरण सबको मोक्ष की प्राप्ति हुई। और फिर जब शिकारी की मृत्यु हुई और उसे यमदूत लेने आए तो शिवजी के दूतों ने उन्हें वापस भेज दिया और शिकारी को शिवलोक में ले गए। और शिवजी की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उन्होंने अगले जन्म में भी शिवजी की पूजा की। बोलिए शिव शंकर महाराज की जय। अब आप सुनिए शिवरात्रि पर सुनी जाने वाली दूसरी कथा। किसी गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण का लड़का चंद्रसेन बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का था। बड़ा होने पर भी उसकी इस नीच प्रवृत्ति में कोई अंतर नहीं आया, बल्कि उसमें दिनों दिन बढ़ोतरी होती गई। वह बुरी संगत में पड़कर चोरी चकारी तथा जुए आदि में उलझा रहता था। चंद्रसेन की माँ बेटे की हरकतों को जानते हुए भी अपने पति को कुछ नहीं बताती थी। वह उसके सभी प्रकार के दोषों को छिपा लिया करती। इसका प्रभाव यह पड़ा कि चंद्रसेन कुसंगति के गर्त में दिनों दिन डूबता चला गया। एक दिन ब्राह्मण अपने यजमान के यहाँ से पूजा करके लौट रहा था तो अपने मार्ग में 2 लड़कों को सोने की अंगूठी के लिए लड़ते हुए पाया। एक लड़का कह रहा था कि यह अंगूठी चंद्रसेन से मैंने जीती है। दूसरा यह कह रहा था कि यह अंगूठी मैंने जीती है। यह सब देखकर और सुनकर ब्राह्मण बड़ा ही दुखी हुआ। उसने दोनों लड़कों को समझा बुझाकर उनसे वह अंगूठी ले ली। घर पर आकर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से चंद्रसेन के बारे में पूछा। तब उसकी पत्नी ने कहा कि वह तो यहीं पर खेल रहा है अभी, जबकि हकीकत यह थी कि चंद्रसेन पिछले 5 दिनों से घर पर ही नहीं आया था। ब्राह्मण ऐसे घर में क्षण भर भी नहीं रहना चाहता था जहाँ पर जुआरी और चोर बेटा रह रहा हो तथा उसकी माँ उसके अवगुणों पर हमेशा ही पर्दा डालती रहे। अब इतनी ही देर में अपने घर से कुछ चुराने के लिए चंद्रसेन जा ही रहा था कि दोस्तों ने सारी नाराजगी उस पर जाहिर कर दी। वह उल्टे पांव वहां से भाग निकला। रास्ते में एक मंदिर के पास कीर्तन हो रहा था। भूखा चंद्रसेन कीर्तन में छुपकर बैठ गया। उस दिन शिवरात्रि थी। शिवजी के भक्तों ने तरह तरह का भोग चढ़ा रखा था। चंद्रसेन इसी भोग सामग्री को उड़ाने की ताक में लग गया। कीर्तन करते करते भक्तगण धीरे धीरे सो गए। तब चंद्रसेन ने मौके का लाभ उठाकर भोग की चोरी की और भाग निकला। मंदिर से बाहर निकलते ही किसी भक्तगण की आंख खुल गई। उसने चंद्रसेन को भागते हुए देख लिया और चोर चोर कहकर शोर मचा दिया। लोगों ने चंद्रसेन का पीछा किया। भूखा चंद्रसेन ज्यादा दूर तक भाग नहीं सका और डंडे के प्रहार से चोट खाकर गिरते ही उसकी मृत्यु हो गई। अब मृत चंद्रसेन को लेने के लिए शंकर जी के गण तथा यमदूत दोनों ही एक साथ वहां पर आ पहुंचे। यमदूतों के अनुसार चंद्रसेन नरक का अधिकारी था,
क्योंकि उसने आज तक केवल पाप कर्म ही किए थे। लेकिन शिवजी के गणों के अनुसार चंद्रसेन स्वर्ग का अधिकारी था, क्योंकि वह शिवजी का भक्त था। चंद्रसेन ने पिछले 5 दिनों से भूखे रहकर व्रत तथा शिवजी का जागरण किया था। चंद्रसेन ने शिवजी पर चढ़ा हुआ नैवेद्य भी नहीं खाया था। वह तो नैवेद्य खाने से पूर्व ही प्राण त्याग चुका था। इसीलिए भी शिवजी के गणों के अनुसार वह स्वर्ग का अधिकारी था। ऐसा कहकर शिवजी के दूत चंद्रसेन को शिवलोक में ले गए और यमदूतों को खाली ही लौटना पड़ा। इस प्रकार चंद्रसेन को भगवान शिवजी के सत्संग मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हुई। जो भी भक्त शिव शंकर महाराज की सच्चे मन और श्रद्धा से पूजा अर्चना करता है, भगवान शिवजी उन पर अपनी कृपा दृष्टि अवश्य ही करते हैं। और कहते हैं कि शिवरात्रि के दिन सभी शिवलिंग में भोलेनाथ का वास होता है। इस दिन भोलेनाथ कैलाश पर्वत से पृथ्वी पर सभी शिवलिंग में आकर निवास करते हैं। इसीलिए शिवलिंग की पूजा केवल बिल्वपत्र, पानी और रात्रि का जागरण करने से ही मनुष्य को मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। बोलिए शिव शंकर महाराज की जय।